देखिए जी, जो कुलभूषण का जो मामला है उसमें आलमी अदालत इंसाफ ने जो फैसला किया है, इससे भारत को वक्ती तौर पे तो रिलीफ मिल गया है। क्योंकि भारत की आलमी अदालत इंसाफ में जाने की जो एक बुनियादी वजह ये थी कि वो किसी तरीके से फौरी रिलीफ लेना चाहता था कुलभूषण जाधव के मामले में, और उसने उसमें लिया है। और ये मामला महज कानूनी कॉन्टेक्स्ट में ना देखा जाए, बल्कि आप इसको ये देखें कि हिंदुस्तान ने डिप्लोमेसी के मामले में या सफारतकारी के महाज पे जो काम किया, उसका नतीजा भी ये मिला कि जो उनका जो मौक़िफ़ था उसमें उनको वक्ती तौर पर रिलीफ मिला है। अभी अगरचे ये हतमी फैसला नहीं है, लेकिन इससे भारत के ऊपर जो एक बड़ा बोझ था उसकी कुलभूषण की फांसी के हवाले से, वो मुझे लगता है कि कम हुआ है। एक बात। दूसरा, इसमें जो पहलू है जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि पाकिस्तान ने बड़ी उजलत में आलमी अदालत इंसाफ में जाने का फैसला किया, और इसके लिए जो होमवर्क किया वो भी उतना शानदार होमवर्क नहीं हो सका जिसका नतीजा हमें कोई शानदार तरीके से मिलता। तो लगता यह है कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई तैयारी उस तरह से नहीं की थी। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि आलमी अदालत इंसाफ में जाने का जो पाकिस्तान का फैसला वो मुनासिब था, क्योंकि अगर हम ना जाते तो हमें पॉलिटिकली आइसोलेशन का सामना करना पड़ना था। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि सफारतकारी जो है वो हमारा शोबा काफ़ी कमज़ोर है, और डिप्लोमेसी के महाज पे हमें जो काम करना चाहिए था वो हम बावर नहीं करवा सके, या सही तरीके से अपना मौक़िफ़ आलमी दुनिया में उस तरह से उजागर नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारत जो है इस कामयाबी को बेस बनाकर पाकिस्तान पे एक दबाव की पॉलिसी भी डालेगा, और इसका इम्कान ये भी है, इस बात को नज़रअंदाज ना कीजिएगा कि आने वाले दिनों में जो शकील अफरीदी का जो मामला है उसमें भी आपको कोई पेशरफ्त नज़र आ सकती है। जो अमरीका जिस तरह से चाहता है, शायद वो चीज़ भी पाकिस्तान में मुमकिन है, क्योंकि एक दबाव जो है वो आलमी सतह पर अब पाकिस्तान के ऊपर बढ़ेगा। एक बात। दूसरा, ये हमें समझना होगा कि जो कुलभूषण का जो मामला है, अगरचे ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इससे ये तसव्वुर कर लेना कि अब हम शायद उसको फांसी के ऊपर जा सकेंगे, वो नहीं हो सकेगा। क्योंकि एक तो ये केस अब UN सलामती में भी जा सकता है अगर हमने उसके ऊपर अमल ना किया, और दूसरा ये है कि जो पॉलिटिकल आइसोलेशन है दुनिया में, अगर हम इस फैसले को नहीं मानेंगे तो फिर उससे मिला। और मुझे लगता है कि सारे मामले से अब ताख़ीर जो है वो कुलभूषण जाधव के केस में हो जाएगी। उसमें फौरी तौर पर कुछ नहीं होने वाला। अगस्त में जब ये पेशी होगी तो अगर अदालत लगेगी तो पता चलेगा कि हम कहाँ जाते हैं। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे हमें सफारतकारी के महाज पे अपने आप को रीडिफाइन करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को लीड लेनी पड़ेगी, और जाकर आलमी दुनिया को बार बार ये बावर करवाना पड़ेगा कि भारत किस तरह से पाकिस्तान की दाखिली सलामती को नुकसान पहुँचा रहा है। बलूचिस्तान का मामला हो, कराची का मामला हो, या पाकिस्तान के किसी और शहर का मामला हो, हमारे पास वो तमाम शवाहिद मौजूद हैं। हमें उन शवाहिद को बुनियाद बनाकर पूरी दुनिया को ये बावर करवाना है कि भारत बतौर रियासत जो है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। लेकिन मैं ये मुझे लगता है कि वक्ती तौर पर इस पूरे मामले में भारत को एक एज हासिल हुआ है कि उसने कुलभूषण जाधव के ऊपर जो दबाव था फांसी का, उसको मिनिमाइज़ करने में वो काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है। लेकिन अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ है। हमें कोई हिम्मत नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान को इस सारे वाक़े से एक ज़्यादा मुस्बत मरबूत पॉलिसी के साथ अपने आप को पेनिट्रेट करना होगा। और ये बात जहन में रखिए, इंटरनेशनल महाज पर जब आप जाते हैं तो मसला महज कानूनी नहीं होता, बल्कि डिप्लोमेसी और सफारतकारी का जो मामला होता है वो सरे फहरिस्त होता है। वहाँ जितना शानदार तरीके से आप चीज़ों को पॉलिटिसाइज करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं, तो उससे आपकी कामयाबी का इम्कान बढ़ता है, क्योंकि जो परसेप्शन है वो प्रिवेल करता है। मुझे लगता है कि आज की दुनिया की सियासत में, और इस वक्त जो परसेप्शन प्रिवेल हुआ है वो ये हुआ है कि भारत ने तो कामयाबी हासिल कर ली और पाकिस्तान को सफारती मामले में नाकामी का सामना करना पड़ा है। लेकिन ये एक वक्ती नाकामी है। अगर हम सही तरीके से अपने कार्ड खेलें तो मुझे लगता है कि कुलभूषण जाधव के मामले में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए गेंद जो है वो अब हुकूमत की कोर्ट में है कि हुकूमत किस तरीके से इस मामले को सियासी महाज पर आलमी दुनिया में इस मुकदमे को लड़ती है।